हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है बेजिस के ऊपर। बेजिस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें अमाउंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है और पैसा डिवाइड किया जाता है, किसको कितना पैसा मिलता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 5 days, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 8 days if both work together and earn Rs 6760, फाइंड द शेयर ऑफ ए। कहते हैं कि ए अगर अपना काम 5 दिन में करता हो, बी उसी काम को 8 दिन में करता हो, इफ़ बोथ वर्क टूगेदर अगर दोनों मिलके काम को करेंगे और कमाएंगे कितना 6760, तो बताओ उसमें से ए का शेयर, ए को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ए का काम 5 दिन में हो रहा है, बी का 8 दिन में हो रहा है। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम निकालने के लिए हमें 5 और 8 का एलसीएम लेना होगा। तो 5 और 8 का एलसीएम होगा 40। तो जहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी ए की 5 × 8 40, 8 × 5 40। तो जहाँ से ए और बी की जो एफिशिएंसी की रेशो है वह है 8:5। ठीक है, अब निकालना किसका है, शेयर ऑफ ए। तो ए की रेशो क्या है 8। अब उन्होंने दोनों का दे दिया है तो दोनों का रेशो के हिसाब से कितना बनेगा 13, यानी कि 13 की वैल्यू उन्होंने दे दी है 6760। तो बताओ 8 की वैल्यू क्या होगी। अगर 13 की वैल्यू 6760 है तो 8 की वैल्यू होगी 6760 बाय 13 × 8। ठीक है, तो देखिए 13 × 5 करेंगे 65, 2 कैरी, तो 13 × 2 करेंगे 26 और 0 साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो 13 × 5 20 करेंगे तो 6760 आ जाएगा। अब 520 × 8 करेंगे तो 8 × 0 किया तो 0 आ गया, 8 × 2 किया तो 16 आ गया, 1 कैरी, 8 × 5 किया 40 और 1 कैरी वाला 41। तो ए को कितना मिला 4160। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटीज ऑफ 2 वर्कर्स पी एंड क्यू। पी और क्यू दो वर्कर हैं जिनके काम करने की कैपेसिटी यानी कि एफिशिएंसी क्षमता जो है वह 3:2 है। यानी कि पी अगर 3 काम करता है तो क्यू 2 काम करता है। बट अमाउंट ऑफ द डेली वेजेस ऑफ Rs 400 शुड बी गिवन टू पी। तो बताओ 400 टोटल अमाउंट है, उसमें से पी को कितने मिलते हैं। ठीक है, तो पहले पी और क्यू की जो एफिशिएंसी की रेशो है वह कितनी है 3:2। तो हमारे हिसाब से दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 5 किसके इक्वल है 5 400 के इक्वल है। तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 1 होगा 5 × 80। तो 1 की वैल्यू आ गई 80। अगर 1 की वैल्यू 80 है तो निकालना है पी का। तो पी की रेशो क्या है 3, तो 3 × 80 हो जाएगा 240। इसी तरह से क्यू का भी निकालना होगा। तो क्यू की एफिशिएंसी की रेशो है 2, तो 2 × 80 करेंगे 160। तो देखिए 240 और 160 कितना बन जाएगा 400 ही उन्होंने टोटल बताया था क्वेश्चन में। अब उन्होंने पूछा किसका है पी का, तो पी का आंसर क्या है 240। इसी तरह से क्यू का पूछा होता तो क्यू के लिए 160, बट जहाँ पे पी का पूछा है तो पी के लिए आंसर क्या आ जाएगा 240, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी अंडरटेक टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क फॉर Rs 600। कहते हैं कि ए और बी किसी काम को 600 में पूरा करते हैं। ए एलोन कैन कंप्लीट इट इन 4 days, अकेला ए उस काम को 4 दिन में करता है, वाइल बी एलोन कैन कंप्लीट इट इन 6 days, और अकेला बी उस काम को 6 दिन में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी, कहते हैं कि अगर सी की हेल्प, विद द हेल्प ऑफ सी की हेल्प के साथ दे फिनिश द वर्क इन 2 days, तीनों मिलके काम को 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द पेमेंट रिसीव्ड। तो कहते हैं जो पेमेंट कितनी है 600, उसमें से सी का शेयर क्या होगा। तो देखिए ए अकेला उस काम को 4 days में करेगा, बी अकेला उस काम को 6 days में पूरा करेगा, बट विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को 2 days में पूरा करेंगे। तो 6, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 12, यानी कि 12 होगा वो टोटल काम जिसको
ए 3 डेज़ में पूरा करेगा, ए की एफिशिएंसी 3 होगी क्योंकि 4 इंटू 3 करेंगे 12। इसी तरह से 6 इंटू 2 होगा, 2 होगी बी की एफिशिएंसी, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 6, 2 इंटू 6 करेंगे 12 बन जाएगा। अब देखिए निकालना क्या है सी का, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को बाहर निकालूं तो बचेगा क्या सी। इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी है 6 और ए और बी की एफिशिएंसी है 5। अगर 6 में से 5 निकाल दूं तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी को बाहर निकाल दूं तो आएगा क्या 1, और जो 1 किसकी एफिशिएंसी होगी सी की। ठीक है, अब सी की एफिशिएंसी है 1, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2 और सी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब निकालना किसका है सी का, तो सी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 इंटू टोटल मनी कितनी है 600, तो 6 इंटू 100 करेंगे 600 आ जाएगा, तो 100 इंटू 1 करेंगे 100 आ जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं सी को कितना पैसा मिला 100। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य एंड भास्कर अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर Rs 15,000। कहते हैं आदित्य और भास्कर किसी काम को 15,000 में पूरा करते हैं। आदित्य अलोन कैन डू इट इन 15 डेज। कहते हैं कि अकेला आदित्य उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। वाइल भास्कर अलोन कैन डू इट इन 18 डेज, और अकेला भास्कर उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। विद द हेल्प ऑफ चंद्रा दे फिनिश इट इन 6 डेज। कहते हैं कि चंद्रा की हेल्प के साथ तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। बट इज़ द चंद्रा शेयर, तो बताओ चंद्रा का शेयर क्या होगा। तो देखिए आदित्य अकेला उस काम को 15 डेज में पूरा करता है, भास्कर उस काम को 18 डेज में पूरा करता है, और आदित्य प्लस भास्कर प्लस चंद्रा तीनों मिलके उस काम को 6 डेज में पूरा करते हैं। तो 15, 18 और 6 का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कितना होगा 90 यूनिट। ठीक है, जिसको ए 15 दिन में कर रहा है तो ए का एक दिन का यूनिट क्या हुआ 6 यूनिट काम, यानी कि एफिशिएंसी 6 हुई। उसी तरह से बी की एफिशिएंसी 5 हुई 18 इंटू 5, और सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हुई 15। ये तीनों की एफिशिएंसी हुई 15। तो अगर मैं जहाँ से ए प्लस बी प्लस सी यानी कि आदित्य भास्कर और चंद्रा में से आदित्य और भास्कर को बाहर निकाल दूँ तो बचेगा कौन चंद्रा, और इसी तरह से आदित्य और भास्कर की एफिशिएंसी है दोनों की 11 और तीनों की है 15। अगर तीनों में से मैं दोनों को बाहर निकाल दूं तो बचेगा 4, और ये एफिशिएंसी किसकी बचेगी चंद्रा की। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई, आदित्य की भी, भास्कर की भी और चंद्रा की भी। आदित्य की एफिशिएंसी है 6, एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता, एक दिन का कितना काम हो रहा है। अगर क्वेश्चन में डेज दिए हैं तो एक दिन का काम, अगर हावर दिए होंगे तो एक हावर का काम, उसी तरह से। ठीक है, तो बी की आ गई 5 और चंद्रा की आ गई 4। अब निकालनी है हमने किसकी चंद्रा की, तो चंद्रा की एफिशिएंसी 4 है, 4 को ऊपर रखिए। तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 6, 5, 11 और 4 15, और इनटू कर दो टोटल मनी को, मनी कितनी है 15,000। तो 15 इंटू 1000 करेंगे 15,000 आ जाएगा, तो 1000 इंटू 4 करेंगे 4000 आ जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं चंद्रा का शेयर कितना है 4000। इसी तरह से अगर आदित्य का शेयर निकालना होता तो 4 की जगह 6 को ऊपर रखते। ठीक है, आदित्य का शेयर निकल जाता। उसी तरह से भास्कर का निकालना होता तो 5 को ऊपर रखते, भास्कर का भी शेयर निकल जाता। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द वेजेस ऑफ 12 मैन फॉर 30 डेज आर Rs 4200। कहते हैं 12 मैन की 30 डेज काम करने की जो पैसा है वह कितना है 4200। देन बट इज़ द वेजेस ऑफ 24 मैन फॉर 18 डेज। तो बताओ 24 मैन का 18 डेज का कितना पैसा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हमने MDH की टाइप पढ़ी थी। ठीक है, तो आप इसे M1 मान लीजिए, इसे D1 मान लीजिए और इसे W1 मान लीजिए। इसी तरह से ये आपका M2 होगा, ये आपका D2 होगा, और आपने निकालना क्या है W2। ठीक है, तो MDH का फार्मूला क्या था M1 इंटू D1 अपान W1, और यह किसके इक्वल हो जाएगा M2 D2 अपान W2।
2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, याद आ गया हो वो फार्मूला, ठीक है। तो M1 की वैल्यू क्या है 12 इंटू D1 की वैल्यू क्या है 30 और W1 कितना है 4200। इसी तरह से M2 है 24, D2 है 18 और W2 हमने निकालना है, तो उसको चाहे W2 रखो चाहे आप X मान लीजिए, ठीक है। तो रखिए W2 ही रखिए, वेजेस सेकंड वेजेस निकालनी है, ठीक है। तो देखिए अब काटना कैसे है, W2 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो W2 को ले जाओ आप यहाँ पे ऊपर और जो है इक्वल हो जाएगा 24 इंटू 18 और जो 42 की क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो 42 ऊपर चला जाएगा 4200 और डिवाइड हो जाएगा 12 इंटू 30। तो देखिए 12 इंटू 2 करेंगे 24 आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 3 इंटू 6 करेंगे 18 आ जाएगा। तो बचा क्या 2 इंटू 6 इंटू 420, ठीक है। तो 420 इंटू 2 करेंगे तो 840 होगा, 840 इंटू 6 तो 6 इंटू 0 0 आ जाएगा, 6 इंटू 4 24, 4 2 कैरी, 8 इंटू 6 48 और 2 50। तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5040। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो 540 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एलोन कैन फिनिश ए जॉब इन 12 डेज। कहते हैं अकेला ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। वाइल बी एलोन कैन फिनिश इट इन 15 डेज, और अकेला बी उस काम को 15 डेज में पूरा करता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द सेम जॉब इन 5 डेज। कहते हैं सी के साथ मिलकर ए और बी यानी कि ए बी और सी तीनों काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। इफ़ दे पेड RS 2880 फॉर द होल वर्क। कहते हैं कि अगर पूरा पैसा उस काम का 2880 बनता हो तो बट विल बी द शेयर ऑफ सी। तो बताओ सी को उसमें से कितना सी का शेयर होगा, ठीक है। तो देखिए अकेला ए उस काम को 12 डेज में पूरा करता है, अकेला बी उस काम को 15 डेज में पूरा करता है और अकेला ए बी और सी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को 5 डेज में पूरा करते हैं। तो 12 15 और 5 का एलसीएम होगा 60। तो जहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे 12 इंटू 5, ए की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, 15 इंटू 4 बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 आ जाएगी, क्योंकि 5 इंटू 12 60 होगा। तो जहाँ से ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को बाहर निकालूँ तो सी बचेगा। सेम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 है, जिसमें ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 9 है। तो 12 में से 9 जाएगा 3 आ जाएगा और 3 होगा सी की एफिशिएंसी, ठीक है। तो जहाँ से हमारे पास ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई, ए की 5 है, बी की 4 है और सी की 3 है। तो निकालना किसका है सी का शेयर। तो सी का शेयर निकालने के लिए सी को ऊपर रखिए और नीचे सबका सम 5 4 9 और 3 12 इंटू टोटल मनी कितनी है 2880। तो 3 इंटू 4 12 होगा, 4 इंटू 720 होगा 2880। तो सी को शेयर कितना मिला 720। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी एंड क्यू कैन सेपरेटली डू ए वर्क इन 6 and 8 डेज रिस्पेक्टिवली। कहते हैं पी और क्यू अकेले काम को 6 और 8 डेज में पूरा करते हैं। विद द हेल्प ऑफ आर दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। कहते हैं कि आर के साथ वह तीनों मिलके काम को 3 डेज में पूरा करते हैं। इफ़ टोटल वेजेस इज RS 3200। कहते हैं कि अगर टोटल पैसा 3200 हो देन व्हाट इज़ द अमाउंट गिवन टू आर। तो बताओ आर को कितना अमाउंट मिला, ठीक है। तो पी उस काम को अकेले 6 डेज में करता है, क्यू सेम काम को 8 डेज में पूरा करता है और विद द हेल्प ऑफ आर यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके उस काम को 3 डेज में पूरा करते हैं। तो टोटल काम कितना आ जाएगा 6 8 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 18। तो 6 इंटू 3 सॉरी जहाँ से थोड़ी सी गलती लग गई है, 6 8 और 3 का एलसीएम 18 नहीं होगा जबकि 24 होगा, ठीक है। 6 8 और 3 के टेबल में 24 आता है, यानी कि 6 इंटू 4 8 इंटू
3 और 3 इंटू 8। तो जहाँ से पी क्यू आर में से अगर मैं पी और क्यू को बाहर निकालूंगा बचेगा क्या, आर। सेम पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 8 है, जिसमें पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7। तो 8 में से 7 जाएगा, कितना रह जाएगा, 1। तो जब 1 एफिशिएंसी होगी आर की, तो हमारे पास पी क्यू और आर तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। पी की है 4, क्यू की है 3 और आर की है 1। ठीक है, निकालना किसका है हमने, आर का। तो आर को ऊपर रखिए, नीचे टोटल आ जाएगा। टोटल कितना है, 8, 4, 3 और 1 कितना होगा, 8 इंटू टोटल मनी कितनी है, 3200। तो 8 इंटू 4 करेंगे 32, तो 400 से होगा 3200। तो 1 इंटू 400 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। हम ये बता सकते हैं कि आर को कितना पैसा मिला, उसमें से 400। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेश कैन फिनिश ए टास्क इन 4 days while Mahesh can finish the same task in 3 days. If both of them finish the task together and get paid Rs 350 in total. कहते हैं कि अकेला राजेश काम को, टास्क को कंप्लीट करता है 4 days में और महेश उसी टास्क को कंप्लीट करता है 3 days में। कहते हैं कि अगर दोनों मिलके काम को, उस टास्क को फिनिश करें तो टोटल पैसा कितना बनता है, 350। देन फाइंड द शेयर ऑफ राजेश। तो बताओ उसमें से राजेश का शेयर क्या होगा। तो देखिए, राजेश काम को 4 days में करता है, महेश उसी काम को 3 days में करता है। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो हम ये बता सकते हैं जहाँ से राजेश की एफिशिएंसी होगी 3 और महेश की एफिशिएंसी होगी 4। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7। तो 7 की वैल्यू उन्होंने दी है। टोटल पैसा कितना है दोनों का, 350। तो बताओ राजेश की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अगर 7 की वैल्यू 350 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 50, 350। 1 की वैल्यू होगी 50। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू, राजेश की एफिशिएंसी रेशो क्या है, 3। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 50, यानी कि 150 मिलेगा राजेश को शेयर। तो उसी तरह से अगर महेश का पूछा होता तो टोटल 350 है, उसमें से 150 राजेश को मिल रहा है, तो 200 होगा महेश का। ठीक है, राजेश का 150 और 200 महेश का। तो 150 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट इट इन 15 days। कहते हैं अकेला ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए एंड बी अंडरटेक द वर्क फॉर 4800 विद द हेल्प ऑफ सी, दे कंप्लीट द वर्क इन 5 days, बट अमाउंट इज टू बी पेड टू सी। कहते हैं ए अकेला काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, विद द हेल्प ऑफ सी, तीनों मिलके काम को 5 days में पूरा करते हैं। तो बताओ ए सी का शेयर क्या होगा। ठीक है, तो 10, 15 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30। यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 होगी, बी की एफिशिएंसी 2 होगी और ए, बी और सी की एफिशिएंसी 6 होगी। तो जहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से ए और बी की एफिशिएंसी को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, तो 1 होगी सी की एफिशिएंसी। तो ए, बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। ए की 3 है, बी की 2 है और सी की 1 है। तो निकालना किसका, सी का। सी के लिए 1 है तो 1 को ऊपर रखिए। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और टोटल मनी कितनी है, 4800। तो 6 इंटू 8 करेंगे 48 आ जाएगा और दोनों जीरो साथ में लग जाएंगे। ठीक है, तो 800 इंटू 1 करेंगे 800 आ जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं सी को कितनी मनी मिली, 800। इसी तरह से ए की भी पूछी होती तो 3 को ऊपर रख लेना था 1 की जगह, बी की जगह, बी के लिए 2 को ऊपर रख लेना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड एंड 10 अनस्किल्ड वर्कर्स कंप्लीट ए जॉब फॉर RS 13,189। कहते हैं 12 स्किल्ड होते हैं जिनको काम अच्छे से आता हो। ठीक है, 14 सेमी स्किल्ड, सेमी होते हैं जिनको आधा काम मतलब कम काम आता हो, और 10 होते हैं जिनको काम नहीं आता हो। कंप्लीट ए जॉब फॉर कितना, 13,189। इफ़ देयर इंडिविजुअल वेजेस, कहते हैं कि उनकी अगर इंडिविजुअल वेजेस यानी कि सेपरेट वेजेस एक एक की रेशो हो 9, 5 और 4, यानी कि स्किल्ड की 9 हो,
सेमी स्किल्ड की 5 हो और अनस्किल्ड की 4 हो, देन द टोटल मनी इन RS अर्नड बाय 10 अनस्किल्ड वर्कर। तो बताओ जो 10 अनस्किल्ड वर्कर हैं उनकी मनी का शेयर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए उन्होंने रेशो दी है 1 स्किल्ड 1 सेमी स्किल्ड और 1 अनस्किल्ड की, कितनी 9:5:4। तो जहाँ से हम पहले रेशो निकाल लेंगे 12 स्किल्ड 14 सेमी स्किल्ड और 10 अनस्किल्ड। अगर 1 की 9 है तो 12 की कितनी होगी, 9 × 12। इसी तरह से 5 × 14, इसी तरह से 4 × 10। तो जहाँ से रेशो निकल जाएगी 12 × 9 करेंगे तो 108 आ जाएगा, 14 × 5 करेंगे तो 70 आ जाएगा, 10 × 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये रेशो होगी 12 स्किल्ड 40 सेमी स्किल्ड और 10 अनस्किल्ड वर्करों की। ठीक है, अब हमने निकालनी किसकी है, 10 अनस्किल्ड। तो 10 अनस्किल्ड की रेशो क्या है 40, तो 40 को ऊपर रखिए, टोटल कितनी आ जाएगी 70 40 110 और 108 कितना होगा 218 इंटू टोटल मनी कितनी है 13189। तो ये कट कटा के कितना आ जाएगा, सीधा आंसर मैं लिख देता हूँ जहाँ पे 242420। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं जो 10 अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको कितना पैसा मिला 2420। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पलें आप इस पर खुद करना ताकि आपका होल्ड अच्छे से हो जाए। इसमें टाइप क्या है, जो टूगेदर वाली टाइप थी वही टाइप के क्वेश्चन है। ABC 3 बंदे 2 बंदे काम करेंगे, बस इसमें ऐड हुआ है पैसा और पैसे को डिवाइड करना है, यानी कि जो मनी दी गई है गिवन उसको सेपरेट डिवाइड करना था। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो ये टाइप भी। और नेक्स्ट वीडियो में जो टाइप मैं करवाने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है टाइम एंड वर्क की, जो बेस्ड है मैन और वुमेन के ऊपर, जिसमें मैन वुमेन बॉयज़ गर्ल सब आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद चाहता हूँ कि आप उस टाइप को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, फिर चाहे बैंकिंग हो SSC हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।